किया। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़ BTV उर्दू कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। जम्मू के कई इलाकों में कर्फ्यू में दी गई ढील। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बीजेपी ने जम्मू बंद की कॉल वापस ली। रियासत के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू में यौम आज़ादी के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सरहद पर भी बरती जा रही है इजाफी चौकसी। पुलवामा में रवां साल से बादाम की पैदावार बेहतर और काफी ज्यादा। काश्तकारों ने की बेहतर मार्केट सहूलियात फराहम करने की मांग। और बांडीपुरा में गिरमकशी को फरोग देने के इकदाम सूदमंद साबित। जिला में गिरमकशों की तादाद और पैदावार में इजाफा। और खबरें तफसील से। किश्तवाड़ समेत खिते जनाब के बेशतर इलाकों में बुध को छठे रोज भी कर्फ्यू जारी रहा। इन इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम नाफिज हैं और फौज लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। किश्तवाड़ में पीर के बाद से किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं है। इन इलाकों में बंद और कर्फ्यू के सबब जहां तिजारत और दीगर शोबे काफ़ी मुतासर हैं, वहीं स्कूलों के बंद होने से बच्चों की पढ़ाई भी काफ़ी मुतासर हो रही है। उधर भद्रवा, ठाटरी और प्रेम नगर इलाकों में बुध को वक्फे से कर्फ्यू में 2-2 घंटों की ढील दी गई। जम्मू खित्ते के कुछ इलाकों में बुध को कर्फ्यू में ढील दी गई। जम्मू शहर और उसके मुल्हका इलाकों में भी कर्फ्यू में ढील दी गई। शहर के जुनूबी इलाकों में सुबह 9:30 बजे और शिमाली इलाकों में दोपहर 12 बजे कर्फ्यू में ढील दी गई। इस दौरान बारिश के बावजूद लोग बड़ी तादाद में बाजारों में आ गए और ज़रूरी अशिया की खरीदारी की। ढील के दौरान किसी नाखुशगवार वाक़े की कोई इतला नहीं है। इसी दौरान जम्मू खित्ते के हसास इलाकों में बुध को भी फौज और पुलिस ने पेट्रोलिंग की। मैं मुट्ठी से आया हूँ बच्चे की दवाई लेने के लिए। आज 4 दिन के बाद ढील मिली, शुक्र किया। इतनी बारिश थी तब भी लोग घरों से बाहर आए हैं। हम ऊपर वाले से यही गुजारिश करते हैं कि यहाँ का हालात जो हैं ये ठीक रहें, लोग अमन शांति से रहें, यही मैं सबसे कहना चाहता हूँ। उधर जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने किश्तवाड़ वाक़े के बंद की कॉल को वापस लिया है। वाज़ेह है कि मंगल को चैम्बर ने कॉल में 48 घंटे की तोसी करने का ऐलान किया था। मीडिया से बात करते हुए चैम्बर के सदर ने कहा कि हुकूमत ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि किश्तवाड़ में हुए नुकसान का तखमीना लगाया जाएगा और उन्हें मुआवजा भी दिया जाएगा। नाज़रीन, आइए इस वक्त आपको लिए चलते हैं सदर जमहूरिया यौम आज़ादी के मौके पर खिताब कर रहे हैं। Nourished by democracy. Democracy is much more than the right to vote every 5 years. Its essence is the aspirations of the masses. Its spirit must influence the responsibilities of the leaders and duties of the citizens every day. Democracy breathes through a vibrant parliament, an independent judiciary, a responsible media, a vigilant civil society, and a bureaucracy committed to integrity and hard work. It survives through accountability, not profligacy. And yet, we have allowed unbridled personal enrichment, self-indulgence, intolerance,
discourtesy in behavior, and disrespect for authority to erode our work culture. The biggest impact of the decay in the moral fiber of our society is on the hopes and aspirations of the young and the poor. Mahatma Gandhi had advised us to avoid, and I quote, politics without principles, wealth without work, pleasure without conscience, knowledge without character, commerce without morality, science without humanity, and worship without sacrifice. और आगे बढ़ते हैं, बीजेपी ने भी जम्मू बंद की कॉल वापस लेने का फैसला किया है। बीजेपी का कहना है कि हुकूमत ने उनकी मांगें तस्लीम करने की यकीन दहानी की है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी के रियासती सदर ने कहा कि हुकूमत ने किश्तवाड़ के नुकसान ज़दा ताजरों को मुआवजा देने और किश्तवाड़ तशद्दुद की जुडिशल जांच करने की यकीन दहानी कराई है। किश्तवाड़ वाक़े के बाद मछेल यात्रा भी मुतासर हुई थी, ताहम फ़ौज की 17 आरआर की मदद और ताउन से 5000 के करीब यात्रियों को निकाला गया है। फ़ौजी अहदेदारों का कहना है कि गुलाबगढ़ बेस कैंप से सैकड़ों गाड़ियों में गुज़श्ता 3 रोज़ के दौरान यात्रियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। यात्रियों को ले जा रही गाड़ियों पर खर्च हो रहा ईंधन फ़ौज फराहम कर रही है। यात्रियों ने फ़ौज के इस इक़दाम पर खुशी का इजहार किया और फ़ौज की सताश की। परसों बताया गया कि आप जा सकते हैं, लेकिन बाद में ऊपर हमें मचेल भवन में हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि नीचे का माहौल, गुलाबगढ़ का माहौल बड़ा ख़राब है। आप नीचे नहीं जा सकते। हम फंसे रहे और फिर कल हमें जब पता चला कि आप जा सकते हैं तो फिर हम कल 11 बजे के आसपास निकले। रियासत के दीगर इलाकों की तरह कस्बा जम्मू समेत जम्मू खित्ते के दीगर इलाकों में यौम आज़ादी के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। किश्तवाड़ वाक़े के बाद जम्मू खित्ते में कशीदगी के पेश नज़र सिक्योरिटी एजेंसियाँ कोई कोताही नहीं बरतना चाहती हैं। सरहद पर पाकिस्तान की जानब से बार बार की जा रही फायरिंग के पेश नज़र सरहद पर अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस अहदेदारों का कहना है कि अगरचे किसी मिलिटेंट हमले की कोई धमकी नहीं है, ताहम यौम आज़ादी तक़रीबात को पुरअमन तौर पर मुनक़्क़िद करने के लिए सिक्योरिटी के इक़दाम किए गए हैं। All arrangements for Independence Day are in place, so there is no problem that count. Any other orders input? There is no specific input so far as Independence Day is concerned, and yes, there has been escalation on borders last 24 hours, so the borders are on alert. Yes. गुज़श्ता 4 रोज़ के दौरान पाकिस्तान ने सरहद पर 9 मरतबा जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तानी फ़ौजियों ने पुंछ में LOC 16 हिंदुस्तानी चौकियों पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हिंदुस्तानी फ़ौजियों ने भी फायरिंग की। फ़ौजी तर्जुमान के मुताबिक मंगल की शाम पाकिस्तानी फ़ौजियों ने पुंछ में वाक़े हमीरपुर, बालाकोट और मेंढर इलाकों में हिंदुस्तान की अगली चौकियों पर फायरिंग की। करगिल में गैर कानूनी तौर पर शराब रखने और फ़रोख्त करने के इल्ज़ाम में 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अफराद में नेपाल के रहने वाले नरेश और शालू भी शामिल हैं। इनसे 144 शराब बोतलें जब्त कर ली गई हैं। दोनों को एक मुसद्दक़ इतला पर कांचा किले इलाके से गिरफ्तार किया गया। करगिल में 2 और अफराद को चुराई हुई कॉपर केबल और दीगर चोरी शुदा अशिया समेत गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चोरी के इल्ज़ाम में बिहार के प्रसाद और राजौरी के विजय कुमार को हिरासत में लिया है। वादी कश्मीर में मंगल से मुसलसल बारिश हो रही है। मुसलसल बारिशों से नदी नालों में पानी की सतह बढ़ गई है। मरहामा बिजबिहाड़ा इलाके में बहने वाले एक नाले की सतह आब में भी काफ़ी इजाफा हो गया है। नाले के दोनों अतराफ फंसे कुछ लोगों को महफूज मकामात तक पहुँचाया गया। इंतज़ामिया ने लोगों को एहतियात बरतने को कहा है। उधर रामबन के गोल इलाके में एक मियाँ बीवी पानी में बह गए। दोनों की लाशें बरामद की गई हैं। महलूकिन की पहचान सुपरुद्दीन और परवेज़ा बेगम के तौर पर हुई है। दोनों की शादी 3 माह पहले हुई थी। बताया जाता है कि सुपरुद्दीन अपनी बीवी के हमरा ससुराल से घर लौट रहा था। एक नाला पार करते हुए डूब गए।
रामबन जिले में कई मकामात पर सैलाब से फसलों, रिहायशी मकानों और वाटर मिलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। रखे आपका ख्याल सर्दी में वार्म जोन, बस इतना ही काफी है। क्यों लंदन वाले मामू जान, आपको हमारा जयपुर शहर कैसा लगा? 4 सालों में तो जयपुर की रंगत ही बदल गई। लंदन में तो मैं सोचा करता था कि तुम जयपुर की खामखा तारीफ करती हो, वही अब तो तुम्हारा जयपुर मेट्रो सिटी बनता जा रहा है। चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स, अंडरपास और लो फ्लोर बसें, वर्ल्ड क्लास साइनेजेस, फुट ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज और चौराहों पर अंडरपास, और भाई खूबसूरत घाट की घूनी सुरंग के बारे में तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और हाँ, रामनिवास बाग की जमींदोज पार्किंग, ये तो शायद मुल्क की चुनिंदा पार्किंग में से एक होगी। सब कुछ उम्दा, काबिले तारीफ, अजमत की शानो शौकत भी निखरी है। खोले के हनुमान जी का मंदिर, पुरानी तारीख के दरवाजे, चौराहे और भी खूबसूरत हो गए हैं। गार्डन थिएटर, स्मृतिवन, सेंट्रल पार्क, म्यूजिक फाउंटेन को देखकर तो भाई मजा आ गया। अरे मामा जी, अगली दफा जब आप जयपुर आएंगे तो आपको मेट्रो रेल, रिंग रोड, जयपुर इंटरनेशनल सेंटर जैसी और भी बेहतरीन चीजें देखने को मिलेंगी। जयपुर हमारी शान है, इसके शान शौकत की हिफाजत करें। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। यही है, यही तो है मेरी शान, यही है, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। ओ, इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। Presenting Jaipur Greens, a gated community located just off the NH8 Jaipur-Ajmer Highway. For details, call 0141 511 5931. क्या कर रहे हो बेटा? ETV उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वादी कश्मीर को कुदरती खूबसूरती के अलावा मुख्तलिफ ज़ायक़दार मेवजात की काश्त के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इन मेवजात में बादाम काबिल ज़िक्र है। मौसमी हालात बेहतर रहने के सबब वादी में गुज़श्ता साल के मुकाबले इस साल बादाम की पैदावार में काफ़ी इजाफा हुआ है। पुलवामा की करेवा पर मौजूद बादाम की फसल अपने पूरे शबाब पर है। फसल तैयार होने के साथ ही इसे उतारने का काम भी शुरू हो गया है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में बादाम की पैदावार काफ़ी अच्छी है, जिस वजह से यहाँ के मेवा काश्तकार बहुत खुश हैं। ताहम बादाम की कीमतों में आ रही लगातार गिरावट से ये काश्तकार मायूस भी हैं। क्वालिटी गूज तो इंशाल्लाह यह वमेद क्या मार्केट रोज असल पत्मे वरियो पे रूद क्या मार्केट थोड़ा कम पहम तो वो गो परसों पे रूद ताहम ठीक इंशाल्लाह यह वमेद असल मार्केट रोजन। लेकिन
पिछले कई सालों से हम लगातार देखते जा रहे हैं कि जो बादाम का फसल अच्छा होता जा रहा है, लेकिन बाद में जो इसकी रेट वगैरह होती है वो बहुत ही कम होती है। लेकिन इसकी तरफ जो हमारी गवर्नमेंट है, खासकर हम उनकी तरफ तवज्जो देना चाहते हैं, वो इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते हैं। क्योंकि जब बादाम का फसल तैयार होता है उसके बाद जब इसकी मतलब खरीदारी होती है तो यहाँ पे कोई फ्रूट, जिस तरह फ्रूट मंडी वगैरह होती है, तो इसका जो मार्केट है वो बिल्कुल डाउन है। हम गवर्नमेंट से ये इस्तिजा करते हैं कि वो उसकी तरफ तवज्जो दे। कश्मीर में ड्राई फ्रूट की मंडी की अदम मौजूदगी से यहाँ के काश्तकारों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा बागबानी के आला अफसरान का मानना है कि रवां साल बादाम के लिए मौसमी हालात काफ़ी बेहतर रहे। पिछले साल से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डबल है इस साल। जो अगर पिछले साल कुछ मौसम की वजह से इसमें खराबी हुई थी, लेकिन इस बार मौसम ने काफ़ी अच्छा साथ दिया है और बीमारी भी बहुत कम है। इस साल हम पिछले साल से डबल एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें। वादी के ज़िला पुलवामा में बादाम की काश्त सबसे ज़्यादा होती है। इस वक्त ज़िला में तकरीबन 6515 हेक्टेयर अराजी पर बादाम के बागात फैले हैं। ETV न्यूज़ पुलवामा। बानीपुरा ज़िले में महकमे सेरिकल्चर ने किरमकशी की सनत को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ नौइयत के इक़दामात से ज़िले में किरमकशों की तादाद बढ़ गई है। अब पैदावार में भी इजाफा होने की उम्मीद की जा रही है। बांडीपुरा ज़िले में रजिस्टर्ड किरमकुशों की तादाद 150 तक पहुँच गई है। महकमे के मुताबिक न सिर्फ ज़िला में काफ़ी सारे तूत के नए दरख्त लगाए गए हैं, बल्कि किरमकुशों को मुख्तलिफ मरकज़ी व रियासती स्कीमों के तहत इमदाद भी फराहम की जा रही है। किरमकुशों का भी मानना है कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड और रियासती सरकार की काविशों से किरमकशी की सनत को एक नई जहत मिली है। रुकने असम्बली बांडीपुरा निज़ामुद्दीन बट का कहना है कि ज़िले में किरमकशी के फ़रोग़ के लिए किए जा रहे इक़दामात काबिल सताइश हैं। काफ़ी कोशिश करान कि यह गस ब्रोट पकन हज, मगर अम सतन मिल फायदा हज दित नौ टेक्नोलॉजी हज, मतलब ट्राई दितुक स्टैंड दितुक ब्रोट पदजन पे त्रावान हज, ब्रोट नश कह फैसिलिटी सह वनस नश सिगर तानत हज यथ मज ची थो मतलब वुशनेर मिले थर्मामीटर वनस यानी प्रत कह सहूलियत वनस मिलान हज। हमारे ज़िले में 85 ऐसे घराने अब हैं जो बिल्कुल रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने इंसेंटिव्स कबूल किए लिए हैं, उनका फ़ायदा उठाया है और उनकी वजह से मार्केट में उनका कुकून गया है। इसमें बढ़ोतरी लाने की ज़रूरत है, अवेयरनेस कैंप करने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। महकमा सेरिकल्चर का कहना है कि इलाके में क्लस्टर प्रोजेक्ट शुरू करने के अच्छे नताइज निकले। पिछले 3 साल में हमने यहाँ प्रोजेक्ट दे दिया था, 2.5 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 150 फार्मर इन्वॉल्व है। ये जो प्रोजेक्ट था 3 साल में हमने इसको कंप्लीट करना था, ये प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हो चुका है। उस प्रोजेक्ट के तहत हमने यहाँ के जो फार्मर थे 300 पेड़ लगाने के लिए 5500 रुपया दिया। रेयरिंग शेड जो है जिसपे हम किरमकशी करते हैं उसके लिए हमने 1 लाख का रेयरिंग शेड यहाँ दे दिया। वाज़ेह रहे महकमा ने इलाके में बड़े पैमाने पर जानकारी कैंप मुनक़िद कराने का सिलसिला शुरू किया है। ETV न्यूज़ बांडीपुरा। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मंदुजन जोनवेल में जगह की इंतहाई किल्लत है। स्कूल की खस्ता हाल इमारत के कमरे में 45 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। इस स्कूल की इमारत इस कदर खस्ता है कि किसी भी वक्त गिरकर एक बड़ा हादसा हो सकता है। तलबा का कहना है कि उन्हें जगह और खेलकूद का मैदान न होने के बाद काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। स्कूल सड़क के किनारे पर वाक़ है और बच्चों को इससे ख़तरा लाहक है। अगरचे स्कूल इंतज़ामिया ने महकमे तालीम के आला हुकाम तक ये मसला पहुँचाया, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। काबिल गौर बात है कि ये इलाका शोपियाँ और कुलगाम के 2 हल्के इंतखाबात के बीच पिस रहा है। बहुत कमज़ोर है। अगर बारिश इसको ज़्यादा लगता है तो हमें डर महसूस होता है, तो इसलिए हमें एक दिन चाहिए। तो खेलने के लिए हमको ना ग्राउंड है, हम खेलते हैं सड़क पर। जहाँ तक बिल्डिंग का सवाल है, ये तो पूरा से सेफ नहीं है, अनसेफ है। बच्चों के लिए उतनी सेफ नहीं है कि बच्चे यहाँ पर खेल सके। यहाँ पर ग्राउंड की कमी भी है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सामने रोड जा रहा है, वहाँ पर बच्चे जब नीचे आते हैं तो बहुत डर हमें लग रहा है कि कहीं गाड़ी को कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। क्या कहेगी सर, क्या कहेगा एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो अगर दूर दराज इस इलाके में इस कोने में लोग उनको ये भी नसीब नहीं है एक
स्ट्रक्चर चाहिए, ढांचा चाहिए ताकि उनके बच्चे तालीम हासिल कर लें। 21वीं सदी में भी ये बात शर्म है। खबरों का यह सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख परिवारों को निशुल्क वितरण, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के 47 लाख तथा शहरी क्षेत्र के 6 लाख BPL एवं छोटे घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ होगा। साथ ही CFL के प्रयोग से लगभग 92 करोड़ 75 लाख यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। कैंप में वितरित की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देगी। प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा 2 CFL का प्रयोग करने से औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत होगी। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना में CFL का वितरण ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत और राजीव गांधी सेवा केंद्र एवं शहरी क्षेत्र में सहायक अभियंता कार्यालय में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत 2 CFL निःशुल्क बांटी जा रही है, जिससे बिजली की बचत होगी। BPL हो चाहे APL हो, स्टेट BPL हो, बिजली का बिल जिनके नाम से है, जो कनेक्शन है, उन्हीं को सबको दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री बिजली बचत योजना के तहत CFL वितरित की जाएगी। इससे पता लगा कि इससे बिजली बचत होती है, उससे बिल भी कम आएगा। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का, ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। दाम में अधिक धुलाई, सबके मन को झपके भाई, हर गृहिणी की बनाए शान, कपड़ों में लाए नई जान। ताज शक्ति डिटर्जेंट, कपड़ों की जान, आपकी शान। ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। प्यार में ना हो दूरी और बच्चे की देखभाल भी पूरी तो इसके लिए क्या है जरूरी? डिलीवरी के समय आप भी आयुसीडी जरूर लगवाएं। बच्चों में अंतर रखने के उपाय कई हैं, पर आयुसीडी अपनाना लंबे समय तक असरदार है और जब अगला बच्चा चाहे तब इसे निकलवाया भी जा सकता है। परिवार से करते हो प्यार तो चांस क्यों लेना यार। क्या कर रहे हो बेटा? ATV उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। वादी के मुख्तलिफ देहातों में ऐसे हुनरमंद नौजवान हैं जिन्होंने अपने यूनिट कायम करके अपने और दूसरों के लिए रोज़गार के वसाइल पैदा किए हैं, लेकिन सरकारी मदद न मिलने की वजह से ये लोग मुश्किलात से दोचार हैं। नारायण बाग गांदरबल की नौजवान लड़की शबीना भी अपने यूनिट को फ़रोग देने के लिए सरकारी इमदाद की मुंतज़िर है। गांदरबल ज़िले के नारायण बाग इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली शबीना नामी इस लड़की ने शाल बाफी में महारत हासिल करके अपने ही घर में एक यूनिट कायम किया है। इस यूनिट से एक तरफ जहां वो अपने लिए रोज़गार कमा रही है, वहीं उसके 5 भाई भी इस यूनिट से रोज़गार हासिल कर रहे हैं। शबीना की इन कोशिशों की मकामी लोग काफ़ी सराहना कर रहे हैं। गरीबी की वजह से शबीना ने अपनी तालीम अधूरी छोड़कर कानी शाल और पश्मीना शाल बनाने का काम सीख कर ये यूनिट कायम किया है। बस करा कानिया पश्मीना काम, मगर मे हस गरस में वारिया प्रॉब्लम बस पारन पत्रों में से पारन
पत कर मे यह काम तो पत पे मोज पत लग मे बत अथ कामि वनकस अथ काम सत कर पारनस लायक रपे वपे कहें वारिया पत गाँवस एकस मज दिवान वस्त 5-3 सास रुपये मजूरी अकिस शालस मगर ये लगान 2 रेत 2 रेत युद्ध बेहमोस त लेकिन शबीना की ये कोशिश रंग तभी लाएगी जब इन्हें सरकारी तौर पर इमदाद मिल पाएगी ताकि वो अपने यूनिट को फरोग देकर मजीद नौजवानों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा कर सकें। अगर मदद कर करो पानी रोजान कंस तहत कहें वनकस वस्तन तहत कुछ सात रपे तम दिन दिन कहें तम तहत अगर गवर्नमेंट करे हेल्प कि करो पानी एक प्रॉब्लम ये है कि दूर दराज इलाके जो है ख़ासकर पसमानदा तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हुकूमत ने उनकी बाज़ आबादकारी के लिए अगर बहुत सारे इक़दाम उठाए हैं लेकिन इस मामले में उन्हें नज़रअंदाज किया गया है। शबीना जैसे नौजवानों की मदद के लिए सरकार को सामने आना चाहिए ताकि मजीद पढ़े लिखे नौजवान इस सनत की तरफ राग़िब होकर खुद अपने लिए रोजगार के वसाइल पैदा कर सके। ETV न्यूज़ गांदरबल। खेलकूद के वजीर ताज मोहिउद्दीन ने बख्शी स्टेडियम रोड इंडोर स्टेडियम श्रीनगर का दौरा किया। ताज मोहिउद्दीन ने इस मौके पर स्टेडियम में हो रहे तामीराती कामकाज का जायजा लिया। बख्शी स्टेडियम में 1960 की दहाई के बाद इस साल पहली बार तजदीद कारी का काम शुरू किया गया है। उधर दूसरी जानब इंडोर स्टेडियम में भी मरम्मत और तजदीद कारी का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है। नेशनल लेवल की गेम्स हम यहाँ खेलने जा रहे हैं। हमारा इरादा तो इंटरनेशनल का है। अगर होम मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हमें इंटरनेशनल मैचों की इजाज़त दे दें तो हम वो भी करने जा रहे हैं। नेशनल लेवल का तो हमारा ऑलरेडी कैलेंडर बन चुका है, मगर उस पे आपका स्टेडियम भी जो है वो नेशनल लेवल का होना चाहिए, तो उसके लिए काफ़ी रेनोवेशन की ज़रूरत है। इंडोर स्टेडियम में भी और आउटडोर स्टेडियम में वो हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे यूथ हॉस्टल बनाने जा रहे हैं हम, जो पीछे ज़मीन है स्पोर्ट्स हॉस्टल 400 बेड कि जो बच्चे नेशनल गेम्स में हिस्सा लेने के लिए आए तो उनके लिए रहने का इंतज़ाम तो होना चाहिए। और अब आखिर में सुर्खियों पर एक नज़र। जम्मू के कई इलाकों में कर्फ्यू में दी गई ढील। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बीजेपी ने जम्मू बंद की कॉल वापस ली। रियासत के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू में यौम आज़ादी के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सरहद पर भी बरती जा रही है इजाफी चौकसी। पुलवामा में रवा साल बादाम की पैदावार और बेहतर और काफ़ी ज़्यादा। काश्तकारों ने की बेहतर मार्केट सहूलियात फराहम करने की मांग। और बांडीपुरा में करमकशी को फ़रोग देने के इक़दामात सूदमंद साबित। ज़िले में करमकशों की तादाद और पैदावार में इजाफा। ETV उर्दू कश्मीर में फ़िलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद देखिए खास बात। आदाब। हर पल आलमी सतह पर हो रही हैं तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता। आलमी मंजर देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नूरानी तेल, आ से वाह, क्या बात है। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हुकाम वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स।
मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़ सैयद कुर्बान अली शाह